नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या हो गई है। नांदेड़ के आश्रम में लिंगायत समाज के एक साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आश्रम के दूसरे साधु पर ही हत्या का आरोप है। आश्रम के करीब एक स्कूल के पास भी शव मिला। हत्या का आरोप साईनाथ नाम के दूसरे साधु पर लग रहा है, जो फिलहाल फरार है। हत्या की वारदात बीती रात को अंजाम दी गई। बताया यह भी जा रहा है कि हत्या तब की गई जब साधु मठ में सो रहे थे। हत्या के बाद आरोपी ने साधु की ही कार से शव को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन कार गेट में फंस गई और आरोपी शव को छोड़कर फरार हो गया। हत्या के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। तो एक साधु का शव गाड़ी में पीछे मिला। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि पीछे शव रखा हुआ था और गाड़ी गेट में फंस गई। आप देख रहे हैं गेट में फंसी हुई गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। इसी वजह से वहां पर शोर हुआ और कुछ लोगों ने देख लिया, तो वो आरोपी जो है वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, ये बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पास में एक स्कूल है, वहां पर एक दूसरा शव मिला। आधी रात में नांदेड़ में 2 हत्याएं हुई हैं और साधु का शव जो मिला है, उसके बाद वहां पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी राज्य सरकार से सवाल पूछ रही है और सवाल पूछने के पीछे पालघर के मामले को भी जोड़ रही है। जैसे पालघर में आपको याद होगा, कुछ दिन पहले गुस्साई भीड़ ने, उग्र भीड़ ने 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी थी। अब एक और साधु की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं। बाईं तरफ आप उस साधु की तस्वीर देख रहे हैं जिनकी हत्या की गई है और बीच में वो गाड़ी आपको नजर आ रही है जिससे हत्या करने के बाद आरोपी शव को लेकर भाग रहा था और गाड़ी फंस गई। एक मठाधिपति महाराज और उनके साथ एक व्यक्ति भगवान रामराव शिंदे चिंचलाकर, ये दोनों का खून किया गया है। तो वो खूनी व्यक्ति को पकड़कर जल्दी उसको फांसी देने की कृपा करे, ही हमारी गांव तरफ से विनती है। स्थानीय लोगों को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसे तुरंत पकड़ा जाए और उसे फांसी से की सजा दी जाए। क्या महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित नहीं है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, पालघर में भी साधुओं के साथ दर्दनाक वारदात का मामला सामने आया था, जब 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी और अब नांदेड़ में साधु की हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में यह हो क्या रहा है। अब ये आपको क्राइम की क्रोनोलॉजी हम समझा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मठ में मौजूद थे शिवाचार्य महाराज। 12 बजे आरोपी साईनाथ वहां पर पहुंचा और उसके बाद गला दबाकर साधु की हत्या कर दी गई, ये जानकारी मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी में शव को डालकर वो फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी गेट में फंस जाती है। इस दौरान कुछ और सेवादार होते हैं जो गाड़ी को इस तरीके से फंसा देखकर वहां शोर होता सुनकर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि साईनाथ वहां से फरार हो रहा है। इसके बाद स्कूल के पास एक और शव मिलता है जो कि साईनाथ के ही एक सहयोगी का बताया जा रहा है। तो बीते 1 महीने में यह दूसरा ऐसा वाकया है जिसमें साधुओं की हत्या हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, एक तो जो आरोपी है उसके बारे में कुछ पता चल पाया कि वो कहां है और हत्या का मोटिव क्या था? देखिए, फिलहाल आरोपी के बारे में नांदेड़ पुलिस का कहना है कि वो तलाश कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल तो नहीं हो पाई है और नांदेड़ पुलिस ये भी कह रही है कि आरोपी जो है वो जो मृतक साधु हैं उनका जानने वाला था और मठ में कई बार आया जाया करता था, वहां खाता पीता भी था, उठता बैठता भी था। यही वजह है
कि कल जब वो मठ में पहुंचा तो दरवाजा तोड़ने या फोर्स्ड एंट्री की कोई जो निशान है, कोई सबूत ऐसे नहीं मिले। यानी कि साधु जानते थे, जो महंत जानते थे उसको। मोटिव के बारे में फिलहाल पुलिस का कहना है कि चोरी जो है वो मोटिव हो सकता है इसके पीछे, लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता नहीं है सुशांत, और सवाल इसी वजह से उठ रहे हैं। एक महीने में ये दूसरी वारदात है जब साधुओं की इस तरीके से हत्या हुई है। पहली वारदात पालघर में जो हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने अफवाह को वजह बता दिया था कि अफवाह की वजह यह हत्या हुई है, और कार्रवाई के नाम पर एसपी का तबादला हुआ और 125 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी ठीक इसी महीने के अंदर में फिर से नांदेड़ में यह वाकया सामने आया है, और पुलिस अभी तक ठीक बताने में नाकाम रह रही है कि आखिर इस जो नांदेड़ में जिस साधु कहते हैं उसके पीछे वजह क्या थी, और दूसरी जो लाश मिली है वो उसकी हत्या कैसी हुई है, क्यों हुई है, और मठ से थोड़ी दूर पर वो लाश क्यों मिली है। इन सब सवालों के जवाब फिलहाल देने में पुलिस फिलहाल नाकाम है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, आरोपी को तलाश रही है। आरोपी जब उनके हाथ में आएगा उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। सुशांत, ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक महीने में दूसरी बार संतों की हत्या पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित नहीं है। इससे पहले पालघर में भी 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में गत 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है। तो ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। बीजेपी नेता हैं राम कदम, जिन्हें आप सुन रहे हैं, और वो राज्य की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। क्या जो राम कदम कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि महाराष्ट्र में ये कह देना कि साधु संत सुरक्षित नहीं है, ये उचित है? नहीं सुशांत जी, ये बात तो सही है। देखिए, पालघर की घटना को 38 दिन बीत गए और कैसे कैसे बहाने इस महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस प्रशासन ने लगाए, संपूर्ण देश ने देखा। कभी अफवाह की बात करते हैं तो कभी कुछ, कभी किसी पुलिस अधिकारी के तबादला करते हैं तो कभी किसी को छुट्टी पर भेज देते हैं। और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है वहां जाकर के पिकनिक मना के आते हैं, लेकिन आज तक उसको कोई अता पता ही नहीं है कि हुआ क्या उस घटना का। सुशांत जी, दुख इस बात का होता है कि आज अगर वो पालघर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती, उनके षड्यंत्रकारी इस तरह से खुलेआम न घूमते, तो संभवतः ये पूज्य और पावन स्थली नांदेड़ में जिस तरह से पूज्य संत की निर्मम हत्या आज रात को हुई है, वो शायद वो हृदय विदारक दृश्य नहीं देखने को मिलता। आज ये जो पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता कही जाएगी कि पहले वाले केस में वो अफवाहों को जिम्मेदार ठहराते रहे और दूसरे वाले केस में चोरी को जिम्मेदार ठहराए। कमाल की बात है। अरे भाई, कारण कुछ भी है, हत्यारों को सजा दिलाना किसका काम है? यह सरकार का काम नहीं है? क्या पुलिस का काम नहीं है? क्या प्रशासन का काम नहीं है? ठीक है सर, हमारे साथ राम कदम भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। राम कदम जी, आपको क्यों लगता है कि महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित नहीं है? देखिए, 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी ऐसी घटना है जिसपे निष्पाप साधु की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई है। और हत्या होने के बाद इतने घंटे बीत चुके हैं, कल रात को यह हत्या हुई है। अब तक न महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट किया है, न महाराष्ट्र के गृह मंत्री इसके ऊपर कुछ बोले हैं। पालघर की हत्या में भी जैसे मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सच है, वास्तव है कि उस घटना के दौरान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अफवाह के कारण हुई है। अगर स्वयं मुख्यमंत्री कहे अफवाह के कारण हुई है, तो फिर पुलिस जांच करते समय किस दिशा की ओर पुलिस जांच करेगी? जब से महाराष्ट्र में गत 60 दिनों के भीतर पुलिस पर 240 हमले हुए, महाराष्ट्र में न साधु संत सुरक्षित है, न महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी सुरक्षित है। और शिवसेना ने पूरी तरह से अपना हिंदुत्व शिवसेना छोड़ चुकी है।
नहीं, राम कदम जी, अगर पूर्व राम कदम जी, मेरा सवाल यह है कि आप राज्य सरकार पर सवाल उठाएं, जो जांच हुई उस पर सवाल उठाएं, पुलिस पर सवाल उठाएं, तो मैं समझता हूं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 साधुओं ऐसा तो है नहीं। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस वालों पर 240 हमले हुए हैं और आप कहें कि पुलिस सुरक्षित नहीं है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन 2 घटनाएं जो बिल्कुल 2 अलग नेचर की हैं, एक जगह मॉब लिंचिंग हुई, दूसरी जगह एक साथी साधु पर आरोप है कि उसने मर्डर कर दिया। दोनों को जोड़कर यह कह देना कि साधु संत ही सुरक्षित नहीं है, क्या यह उचित है? देखिए, पहली वाली घटना दिखने को दर्शाती है मॉब लिंचिंग, पर उसके जो सारी बातें हैं बहुत दूर तक। राम कदम जी की आवाज चली गई है। विनोद बंसल जी, मेरा सवाल यही है कि क्या 2 घटनाओं को लेकर यह कह देना कि पूरे राज्य में साधु संत सुरक्षित नहीं है, ठीक है, हम सरकार पर सवाल उठाएं, प्रशासन पर, जांच पर, सब पर सवाल उठाएं, लेकिन यह कह देना कि साधु संत ही सुरक्षित नहीं है उस पूरे राज्य में, क्या यह उचित है? सुशांत जी, देखिए, प्रश्न तो बनते हैं। प्रश्न तो ये बनते हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कोई बहाने को बना करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। कोई सरकार, शिवसेना की सरकार है, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का कुछ तो संस्कार लिया होता भाई। आखिरकार मुझे बताइए कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो क्या ये दिन देखने पड़ते महाराष्ट्र को? सोचिए, ये सोनिया सेना सरकार है या सोनिया की सेना की सरकार है? पर सर वहां 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी तो हुई पालघर केस में सर। भाई साहब, वो 400 के खिलाफ एफआईआर थी सुशांत जी, एफआईआर 400 के खिलाफ है और उस एफआईआर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि षड्यंत्र था। आखिरकार वो षड्यंत्र क्या है, इसको क्या सीआईडी देखेगी? ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन संजय निरुपम का आ रहा है वो भी सुनवा दूं। साधुओं के मर्डर पर संजय निरुपम, कांग्रेस नेता, उन्होंने भी सवाल उठाए। संजय निरुपम ने ट्वीट पर पूछा है कि साधुओं का मर्डर कहीं सुनियोजित साजिश तो नहीं है? साधुओं की निर्मम हत्या खतरनाक ट्रेंड है। संजय निरुपम ने यह ट्वीट किया है और लिखा है कि साधुओं का मर्डर सुनियोजित साजिश के तहत तो नहीं हो रहा और ये निर्मम हत्या कहीं खतरनाक ट्रेंड तो नहीं है। विनोद जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले राजेश हमारे साथ हैं। अच्छा, संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए। संजय निरुपम जी, आपको क्यों लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है साधुओं की हत्या? देखिए, ये हो भी सकता है कोई साजिश ना हो, लेकिन पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे, पहले पालघर में बहुत निर्ममता पूर्वक हमारे साधुओं की हत्या हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक घटना आती है, उसके बाद नांदेड़ की घटना आती है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई आश्रम में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती थी, हत्याएं नहीं होती थी, हिंसा नहीं होती, लेकिन ये जो पिछले 1-1.5 महीने में ये लगातार दिखा, 3 तरह की घटनाएं दिखी, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है, पता लगाने की आवश्यकता है कि कोई खास ग्रुप या गिरोह या कोई दल इस प्रकार का काम, तो इनसे किसी पार्टी पॉलिटिक्स या सरकार से तोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। साधुओं की सुरक्षा हमारे देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है और सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय। क्या महाराष्ट्र की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, यह बताने का षड्यंत्र तो नहीं है? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि उस हिसाब से तब तो योगी जी जहां के चीफ मिनिस्टर है वहां पर भी साधु की हत्या हुई, तो क्या योगी जी हिंदू विरोधी है? मुझे इसलिए कहते हैं कि इस पूरी घटना को इतना छोटी नजर से देखने के बजाय इसका एक कोई विस्तृत रूप है क्या, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है क्या, षड्यंत्रकारी कौन लोग हैं, ये पता लगाने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कोई षड्यंत्र ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन जो लगातार घटनाएं घट रही है उससे मैं एक सावधान हो रहा हूं और उसकी वजह से मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। क्या आप सरकार पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि सरकार अगर शायद वो पुरानी शिवसेना की होती तो ऐसा ना होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन हत्याओं को सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार से जोड़कर देखना बेहतर नहीं होगा। हां, इसके पीछे कोई बड़ा कोई षड्यंत्र है क्या, ये इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई शिवसेना का काम है या शिवसेना को परेशान करने के लिए हो रहा है, कांग्रेस को परेशान करने के लिए हो रहा है या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बदनाम करने के लिए हो रहा है, मैं अभी इस निष्कर्ष पर नहीं आया हूं और मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, विस्तृत जांच होनी चाहिए। ठीक है। विनोद बंसल जी, अभी जब संजय निरुपम को आप सुन रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र वो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पालघर की घटना के बाद हत्या हुई थी। अच्छा, विनोद बंसल अब हमारे साथ नहीं है। राजेश, आप ये बताइए, क्या वहां पर इस तरीके की चर्चा भी हो रही है क्या कि ये षड्यंत्र है, साधुओं के खिलाफ कुछ हो रहा है, इसको लेकर भी सुगबुगाहट है क्या?
देखिए फिलहाल आसपास के गांव वाले जरूर इसके बारे में बात करें, क्योंकि दूसरी जो हत्या है, दूसरा जो शव मिला है वो मठ से दूर मिला है। वो उसकी हत्या क्यों हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई, वो अभी तक साफ नहीं है। यही वजह है कि शक जो है वो गहराता जा रहा है। हालांकि साधु की जो हत्या हुई है उसके बारे में पुलिस दबी जबान में जरूर कह रही है कि ये चोरी की वारदात है, चोरी करने के उद्देश्य से आरोपी आया था। लेकिन दूसरी हत्या क्यों हुई, वो उसका शव दूर क्यों मिला, कैसे उसे मारा गया, इस सवाल का जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। साथ ही आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। यही वजह है कि ये बातें उठ रही हैं कि कहीं कोई दूसरी वजह तो नहीं हो सकती है, कहीं कोई दूसरी वजह तो नहीं है। पुलिस फिलहाल अभी तक कुछ भी ठीक जवाब इस पूरे मामले पे नहीं दे पा रही है। सुशांत, संजय निरुपम जी, क्या जो पुलिस का रोल है, चाहे वो पालघर में रहा हो या इस मामले में अभी आरोपी देखिए फरार है और अभी तक मिल नहीं पाया है, पुलिस के रोल को लेकर सवाल ज्यादा खड़े होते हैं क्या? बिल्कुल, पुलिस की भूमिका के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी उस समय जो वहां के पुलिस अधिकारी प्रभारी थे उनको हटा दिया गया, वहां से किसी और व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट किया गया। अभी नांदेड़ के जिस ग्रामीण क्षेत्र में हत्या हुई है, इस बारे में भी पुलिस अगर सख्ती से पेश नहीं आती है, पुलिस अगर छानबीन नहीं करती, तौर पर पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा और पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या कहीं ये पुलिस वाले तो इस पूरे हत्याकांड में शामिल नहीं थे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए। हाँ, मैं पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे साधुओं की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र छिपा है उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करें। हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ गए हैं। राजू दास जी, आपके हिसाब से जो हुआ महाराष्ट्र में, पहले पालघर अब नांदेड़ की घटना, क्या साधु संत समाज में एक गुस्सा है, एक दुख है, एक चिंता है कि ये क्या हो रहा है बार बार महाराष्ट्र में? पहले तो सुशांत जी आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने बातों को उठाकर और समाज को बताया कि उनके साथ इंसाफ हो सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं, क्योंकि लगातार हम लोगों ने चाहे पालघर हो चाहे और तमाम विषय को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते चले आ रहे हैं कि पूरा देश का साधु संत लगातार ये मांग कर रहा था कि पालघर में जो साधु की निर्मम हत्या हुई थी उसमें किसी भी प्रकार का सही ढंग से जांच नहीं हुआ। जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, पुलिसकर्मी के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरा घटना नांदेड़ में हो गया, तो दुर्भाग्यपूर्ण है महाराष्ट्र सरकार का, जो लगातार महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा की ढोंग करती, जो साधु संतों के चरण में अयोध्या आकर नतमस्तक होती, कहती भगवे के सम्मान के लिए हमारी स्थापना हुआ था, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में इस प्रकार साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इसकी घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी बाकायदे जांच हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उसको सजा हो और उसकी गिरफ्तारी हो। महंत जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे भी उतनी ही चिंता है कि साधु संतों की हत्या इस तरीके से क्यों हो रही है, और नहीं होनी चाहिए, और शायद सबको होगी, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास शिवसेना का कोई नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, तब इतना गुस्सा क्यों नहीं होता कि योगी सरकार साधुओं की रक्षा नहीं कर पा रही, लेकिन जब महाराष्ट्र में होता है तब शिवसेना से यह सवाल पूछा जाता है? नहीं जी, इस विषय पे मैं बोल रहा हूं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ है, 2 साधुओं की जी हत्या हुई है, उसकी पुनः बाकायदे जांच हुई। जांच होने के बाद तुरंत गांव के लोगों ने ही उस व्यक्ति को पकड़ के और पुलिस के हवाले कर दिया और वो गिरफ्तार हो गया। यहाँ पर सांप्रदायिक मामला नहीं था, उन लोग की कुछ विवाद थी, विवाद के नाते उसने स्वीकार किया और उसने जिसने हत्या किया था उसकी गिरफ्तारी हुई। तो वहां क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है, वहां लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? महाराष्ट्र सरकार को वहां स्वीकार करना चाहिए ना। पर राजू जी, ये महंत जी, ये जो वाकया सामने आया, ये भी साथी लोगों ने ही बताया। उन्होंने देखा कि वो मर्डर करके भाग रहा है, उन्होंने ही जानकारी दी।
जी 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 जी। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की एक उसमें तुलना करना ठीक नहीं है। उसका रीजन है, उसका वजह है। देखिए वहां पर देखिए पालघर की घटना आप देख लीजिए, आप वीडियो देखेंगे, मौके पे 17 से 18 पुलिसकर्मी के लोग मौजूद थे और उस साधु का हाथ पकड़ के पुलिसकर्मी के लोगों ने दंगाइयों के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होता है कि पुलिस बल के लोग मौजूद रहे। अगर देखिए, अपराधी भी अपराध करता है, किसी प्रकार का अपराध हो, लेकिन जब पुलिसकर्मी के लोग मिल जाते हैं तो उसको एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, कब हमारी कोई हत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसको कानून के ऊपर विश्वास है और कानून के मानने वाले, ये बात मैं मानता हूं। देखिए, पालघर की घटना को लेकर, अपराधी को पकड़ के, पालघर की घटना को लेकर ये सवाल तो सबने उठाया था, लेकिन मैं अब उसके आगे की बात जोड़ रहा हूं सर, कि एक पालघर को अगर आप बाकी मामलों से जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ सवाल खड़े होंगे। अगर इन दो को अलग अलग करके देखेंगे तो शायद वो बात ना हो। संजय निरुपम, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, पालघर की जो घटना थी वो एक प्रकार की मॉब लिंचिंग जैसी, और जो भी साहब अभी कह रहे थे ऐसा नहीं था। लगभग 100 के आसपास जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था। मेरे ख्याल से अभी वो जेल में नहीं, और तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है। ये जो नांदेड़ की घटना और जो यूपी की घटना थी, मेरे ख्याल से बुलंदशहर या बदायूं में घटना हुई थी, बुलंदशहर में, यहाँ बुलंदशहर, ये दो घटनाएं लगभग एक समान किस्म की घटनाएं कि साधु लोग हैं, रात को घर में हैं, आप अपने आप और वहां पर उसकी हत्या की जाती है। ये दोनों घटनाओं में समानता है और इसलिए इसको पालघर से कनेक्ट करके ना देखा जाए। यही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भीड़ का उन्माद था और उस भीड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह आरोप मुझे लगता है गलत है। और निश्चित तौर पर अगर कोई कार्रवाई, कहीं कुछ कमी रह गई है, वो भी करने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और हम लोग खुद इन विषयों को लेकर के खूब एग्रेसिव रहते हैं, आक्रामक तरीके से रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का पूरा देश संतों महात्माओं का देश है। और जब हमारे साधु संत और महात्मा भी असुरक्षित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और हम एक एक आश्रम, एक एक साधु को बॉडीगार्ड तो दे नहीं सकते, इसलिए साधुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बड़ी चिंता का कारण है। और इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा वो सुरक्षित रहे और जो एक धर्म के प्रचार का या अध्यात्म की सही बात है काम करे वो आप देखिए। अगर नांदेड़ में ऐसा हुआ होता कि भीड़ घुस गई और उन्होंने जाकर मार दिया और फिर भी सरकार चुप रहती, तो हम उसको पालघर से जोड़कर देख सकते थे, जैसा हम पहले भी कह रहे थे। विनोद जी, आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सुशांत जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक दो घटनाएं, हालांकि हमला किसी भी तरह का हो और अपराध किसी भी तरह का हो, सर्वथा निंदनीय है, लेकिन दोनों में एक कंपैरिजन अगर आप करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करी तो उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये घटना हुई, जब तक घटना की खबर मीडिया में आई तब तक वो अपराधी अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन 38 दिन हो गए पालघर वाली। सर, वो इसलिए अरेस्ट हो गए थे क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही पकड़ के उनको पुलिस के हवाले कर दिया था। नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वो पुलिस ने ही उनको तो अपराधियों के हवाले कर दिया था। मैं कहता हूं कुछ भी कारण था, पालघर में तो पुलिस ने ही उनको अपराधियों के हवाले कर दिया था। आप देखिए ना, और ये जो घटना है, इस घटना में अगर पुलिस ने अगर सख्ती दिखाई होती और अब तक हत्यारे पकड़ लिए होते, ठीक है। देखिए, ये यानी इस मामले में भी अगर वाकई राज्य सरकार को इस सवाल से बचना है कि साधु संत सुरक्षित नहीं है, तो इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिखना चाहिए कि सरकार वाकई गंभीर है साधुओं को, संतों को और हर आम नागरिक को सुरक्षा देने को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से